इसको कहा ही जाएगा पुरानी दुनिया। तो हम सब अभी पुराने तमो प्रधान हो गए हैं। अभी बाप आकर करके फिर हमको सतो प्रधान बनाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है नई दुनिया अथवा नई दुनिया का क्रिएटर। बाकी ऐसे भी दुनिया ही नहीं है। तो ये भी चीजें समझने की है कि इसको क्रिएटर इसी नाते कहा जाता है। और तो ये समझना कि जो परमात्मा इसी सभी बातों का जो यथार्थ नॉलेज है वो ही आकर के देते हैं। इसीलिए इस सभी बातों का निर्णय यथार्थ कि परमात्मा क्या है और हम मनुष्य आत्माएं क्या है और ये मनुष्यों के सृष्टि का चक्कर भी कैसे चलता है, इन सभी बातों की यथार्थ नॉलेज वो नॉलेजफुल बॉडी जो है ना वो आकर करके देते हैं। इसीलिए उनको नॉलेजफुल भी कहते हैं, क्रिएटर भी कहा जाता है। और हिंदी में भी कहते हैं पतित को पावन करने वाला, दुख हरता, सुख करता। ये सभी महिमा उनको दी जाती है। अभी जिसको दी जाती है उसको भी समझना चाहिए ना वो कौन सी चीज है। उनको भी कहेंगे सुप्रीम सोल, वो भी सोल है। अभी उनको जो कई समझते हैं सर्वव्यापी, अभी सोल को तो सर्वव्यापी कह नहीं सकते हैं ना। ये भी चीज समझने की है कि वो कौन सी चीज है। जैसे हम आत्मा है, वो आत्मा अपने शरीर में, हर एक की आत्मा अपने अपने शरीर में अपनी अपनी आत्मा है। ऐसे नहीं है कि सबकी आत्मा एक ही है। अगर एक ही आत्मा होती तो सबके संस्कार, सबकी एक्टिविटी एक ही हो जाती। पर तो नहीं, जितने मनुष्य है इतनी आत्माएं है। वो आत्माएं कहेंगे, सोर्स, यानी बहुत जितने मनुष्य आज दुनिया में जितनी संख्या है इतने आत्माएं हैं। तो ये भी समझने की बात है, एक आत्मा तो नहीं है ना। तो परमात्मा भी जो चीज है वो भी तो सोल ही है ना। तो सोल जिस चीज को कहा जाता है और उनका है भी, वो शास्त्रों में भी है कि ज्योतिर्लिंगम आकारी, जिसका या अपने अनुभव के आधार पर चित्र भी निकाला हुआ है। ये नहीं है सामने क्या है, थोड़ा आगे ले आओ। तो परम पिता परमात्मा जिसको कहा जाता है, ये कहा ही जाता है उस सुप्रीम सोल को। तो निराकार परमात्मा जिसको कहें, जिसकी प्रतिमा भी हमारे भारत में भी ये शिवलिंग की जो प्रतिमा है वास्तव कर करके, ये जो रामेश्वर की आप लोगों ने मूर्ति देखी होगी, ये राम बैठ कर करके भी शिवलिंग का पूजन कर रहा है। और कई चित्रों में आप देखेंगे सभी देवताएं भी शिवलिंग के आगे रिस्पेक्ट में खड़े हैं अथवा हाथ जोड़ कर करके। तो इससे ये निर्णय होता है कि सभी का ऊंचे में ऊंचा जो है वो वही परम पिता परमात्मा है। तो ये प्रतिमा जो है शिवलिंग की, ये उसी परम पिता परमात्मा की है। तो उनको ही कहा जाता है सुप्रीम सोल अथवा निराकार परमात्मा। तो वो भी तो आकार में है ना, इसको निराकार कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई अपना रूप या अपना कोई भी आकार नहीं है, नहीं, उसको भी कहेंगे ये यहाँ तो बड़ा दिखाया हुआ है, नहीं तो इसको स्टॉल लाइक वो बिंदी, जैसे बिंदी होती है ना वो एकदम, तो उनको कहा परंतु ज्योति का, परंतु वो भी चीज है ना। ऐसे तो नहीं है कि ज्योति कोई फर्टाइल है, फैली हुई चीज है जो सब में सर्वव्यापक होंगी। नहीं, फैली हुई कोई चीज नहीं है जो सब में अंदर हो बाहर भी हो। जैसे कई समझते हैं कि परमात्मा वो चीज है जैसे सब में व्यापक है। सब में व्यापक कैसे, सोल कैसे सब में बड़ा व्यापक होंगी तो कभी सोल है ना। तो परमात्मा भी तो सोल है, परंतु उनको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। तो वो चीज सब में व्यापक की तो चीज ही नहीं है ना। तो ये सभी बातें समझने की है कि वो कोई व्यापक चीज होने की चीज नहीं है। पर ऐसे कह सकते हैं, हाँ, सब उनको याद करती हैं, याद सब उसमें याद अभी है, व्यापक है वो बात एक अलग है। बाकी ये चीज सब में व्यापक है, ये चीज व्यापक कैसे हो सकती। इसीलिए जो कई समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु ये पहले व्यापक होगा ही कैसे, ये चीज कैसे व्यापक होंगी, बताए तो सही ना कोई। बाकी परमात्मा कोई ऐसी तो चीज नहीं है ना, तो जो ऐसी फर्टाइल चीज हो फैली हुई, जैसे कई समझते हैं जैसे आकाश है ना, अंदर भी है बाहर भी है, वो आकाश की तरह से फैली हुई कोई चीज है। परंतु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो उनको कहा जाता है अखंड ज्योति तत्व, जिसको इन्फिनिट लाइट कहा जाता है, जिसमें ये निराकार परम आत्मा भी और हम सब सोल्स रहते हैं।